हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 69 डे जेंगो प्लेस के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने 68 डे तक कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो हम लोग का जेंगो का प्लेस इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कैसे हम लोग बेसिकली जेंगो में ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्ड करते हैं। मतलब जेंगो में जो बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है उसको हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सब इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट करूंगा। और मैं इसको थोड़ा सा वेट करूंगा। मैं लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। एंड स्टार्ट प्रोजेक्ट करने के बाद सिंपली मैं डीजे उसके बाद लिख दूंगा डीजे ऑथ एंड सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो वेट करेंगे इसको क्रिएट होने का। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर लूंगा वीएस कोड के अंदर। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूंगा तो ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वीएस कोड में ओपन हो रहा है। तो जैसे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिकली हम लोग अपना जो टेम्पलेट होता है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ताकि बेसिकली हम लोग इस पर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो होता है उसको हम यहाँ पे लगा पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना टर्मिनल खोलूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। और मैं अपना जो सर्वर होता है जब तो बाई डिफॉल्ट सर्वर मुझे प्रोवाइड करता है, मैं उसको रन कर लूंगा। तो मैंने उसको यहाँ पे रन कर लिया है और ये फिर यहाँ पे रन कर रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा और मैं इसको ओपन करूंगा। सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो अपना जेंगो का जो सर्वर है वो यहाँ पे चल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको करूँगा ऑफ। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई और उसके बाद मैं लिखूंगा क्रिएट। या मैंने एक ऐप बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा स्टार्टअप एंड होम। मैं एक ऐप क्रिएट करूंगा होम नाम का। एंड उस ऐप में क्या करूंगा, मैं डीजे ऑथ में सेटिंग डॉट पाई जाके इसमें मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में उसका नाम लिखूंगा और मैं लिखूंगा होम। और फिर मैं यहाँ पे डी आई एस जो होता है टेम्पलेट के अंदर जो डी आई एस होता है उसमें मैं लिख दूंगा टेम्पलेट्स। एंड यहाँ पे टेम्पलेट्स करने के बाद मैं क्या करूंगा, होम के अंदर सिंपली एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेम्पलेट्स। एंड यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट्स बेसिकली नाम का यहाँ पे मैं क्रिएट कर दिया हूँ। अब टेम्पलेट्स में क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे फाइल बनाऊंगा और जिसका मैं नाम रखूंगा index.html। अब मैं सिंपली इसको बना दूंगा। और मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ views.py पे आके एक व्यूज में क्रिएट करूंगा और सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम django.http import http response। मैं HTTP रिस्पॉन्स इंपोर्ट करूंगा। एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ होम। एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा रिक्वेस्ट। एंड सिंपली मैं यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा HTTP रिस्पॉन्स नहीं है, मैं सिंपली रेंडर फंक्शन ही इंपोर्ट करा देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखूंगा एंड स्लैश करके यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये लिखूंगा। एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमारा urls.py है मेन फाइल का urls.py मैं सबसे पहले उसको वहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम होम डॉट व्यूज फ्रॉम होम इंपोर्ट व्यूज। मैं सिंपली ये लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे व्यूज को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। व्यूज को जैसे इंपोर्ट करके मैं यहाँ पाथ फिक्शन बेसिकली फिर से बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा मैं अपना पाथ जो मेरा होम पेज होगा। एंड उसके बाद मैं सिंपली लिखूंगा व्यूज डॉट होम। मैंने यहाँ पे होम नाम का फंक्शन बनाया था। मैं नेम में दे दूंगा होम पेज। ठीक है, मैं नेम में क्या दिया, सिंपली होम पेज। अब मेरा यहाँ पे मैं अपना जो सर्वर है मैं फिर से रन करूंगा। तो यहाँ पे मेरा सर्वर मैंने कर दिया है रन। यहाँ पे जाके मैं बेसिकली यहाँ पे जाके मैं करूंगा रिलोड। तो मेरा यहाँ पे सर्वर जो वो रन करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो मेरा सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है। और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो index.html है, उसमें बेसिकली मेरे को यहाँ पे मेरा मेरा जो पेज है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, होम पेज। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे अपना जीयूआई उतना तो क्रिएट नहीं करूंगा, बट मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसमें मैं दो बटन का यूज करूंगा। मैं सिंपली एक हेडर बना दूंगा एंड हेडर में लिखूंगा H1 में लिखूंगा दिस इज आवर होम पेज, दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उतना बेसिकली स्टाइलिंग वगैरह पे फोकस नहीं करूंगा, बट एक छोटा सा मैं दो बटन यूज करूंगा, एक साइन अप एंड लॉगिन का, ताकि हम लोग जो हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है हम लोग उसको अच्छे से समझ पाए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा हेडर है मैं उसको सबसे पहले तो एक विड्थ दे दूंगा 100% का।
विथ दे दूंगा 100% का, एंड विथ देने के बाद मैं इसमें हाइट दूंगा, हाइट में दूंगा 20 या फिर 10 VH, और एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में अगर थोड़ा सा ग्रे टाइप, और फिर मैं ये बेसिकली अपना बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली जाके रिलोड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे चेंजेस दिखना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सल जो होता है, यूनिवर्सल CSS में वो लगाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे करके कर दूंगा। उसका मार्जिन जो होगा वो, मार्जिन जो मैं बाई डिफॉल्ट दूंगा वो 0 पिक्सल होगा, एंड पैडिंग भी मैं दूंगा 0 पिक्सल। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से जाके रिलोड करूंगा, तो मेरा जो मार्जिन पैडिंग बेसिकली जो मिल रहा है वो मैं हटा दूंगा। और ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कलर को मैं कर दूंगा, वाइट, एंड कलर वाइट करने के साथ मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, तो वहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो वो सेंटर होना चाहिए। और मैं रिलोड करूँगा तो मेरा ये यहाँ पे आ चुका है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसका विड्थ जो है मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। इसका मैं विड्थ जो है वो हाइट का अगर मैं 10 रखूँ, 10 ना करके 20 कर दूँ, तो यहाँ पे मेरा विड्थ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरा विड्थ देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ गया है। और इस विड्थ को बढ़ने से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा H1 है, H1 यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरा हेडर के अंदर H1 है, क्योंकि हो सके मैं H1 आगे भी यूज़ करूँ इस फॉर्म में। तो अब मैं लिखूंगा H1 की हेडर के अंदर जो H1 है उसमें मार्जिन टॉप चाहिए मेरे को। मार्जिन टॉप में अगर 30 पिक्सल लूँ तो क्या मुझे ऊपर से मार्जिन मिल रहा है? मैं सिंपली डिलोड करूँगा तो मेरे को यहीं से मार्जिन मिल जा रहा है। तो मैं मार्जिन टॉप तो नहीं दे सकता इसमें, तो मैं पैडिंग दूँ 30 पिक्सल, तो यहाँ पे मेरे को पैडिंग मिलना चाहिए 30 पिक्सल। मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, या 30 पिक्सल तो थोड़ा सा बढ़ाऊँ जैसे कि 50 पिक्सल, तो यह थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। मैं बस थोड़ा सा अपना स्टाइलिंग को ठीक कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फ़ॉन्ट वेरिएंट होता है या फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज कर दूंगा, या फिर कैपिटल लेटर, या फिर अपर केस कर देता हूँ सिंपली। और मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज आवर होम पेज। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा होम पेज है। ठीक है, ये मैंने अपना होम पेज क्रिएट कर लिया। इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली 2 बटन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक div.main_section, div.main_section, और यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा। मैं लिखूंगा btn, मैं लिखूंगा बस बेसिकली बटन फॉर साइन अप एंड एक बटन में बनाऊंगा लॉगिन का, लॉगिन। ठीक है, तो मैंने 2 बटन बनाए, साइन अप और लॉगिन का। मैं यहाँ पे देखूंगा, सिंपली लोड करूंगा तो यहाँ पे साइन अप एंड लॉगिन यहाँ पे ये ऐसे आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करूंगा, और ये स्टाइल टैग में ही मैं क्या करूंगा कि इसको बंद करूंगा। और फिर मेरा जो मेन सेक्शन है मैं इसको यहाँ पे करूंगा डॉट मेन सेक्शन, main_section। उसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टाइलिंग दूंगा। उसमें मैं लिखूंगा कि उसका हाइट होगा, हाइट में अगर इसका 30 bh भी दे दूँ हो जाएगा, बट मैं इसका एक काम करता हूँ 40 bh ही कर देता हूँ, डायरेक्ट 40 bh। एंड मैं हाइट देने के बाद विड्थ दूंगा इनका 40 bh ही। एंड बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, एंड यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा तो मैं देखूंगा तो ये बेसिकली कुछ ऐसा करके डिप बन गया है। मुझे इसको सेंटर पे लाना है, तो सेंटर पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक और डिप में बना सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें मैं एक डिप बनाऊंगा, बेसिकली एक डिप बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा div.home, एंड इसको मैं करूंगा Ctrl+C, इसको कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको मैं हटा दूंगा। मैं सिंपली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये बेसिकली फॉर्मेट हो जाएगा।
तो मैं क्या करूँगा, जो होम है मेरा, मैं लिखूँगा डॉट होम। तो मेरा जो होम है उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका हाइट मुझे देना है। हाइट हाइट जो मेरा मैंने यहाँ पे दिया था 20 ps, तो मैं इसमें 80 ps दूंगा। और मेरा विड्थ तो 100 ही होगा। विड्थ 100 पिक्सल 100%। विड्थ मैंने 100% दे दिया। और सिंपली इसमें मैं डिस्प्ले वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। डिस्प्ले को मैं कर दूंगा फ्लैक्स। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हूँ। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर सकता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम विल बी सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम मैंने सेंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली साइन अप एंड लॉगिन बटन यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो मेन सेक्शन है उसमें एक सिंपली मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस में कर दूंगा 30 पिक्सल। एंड बॉर्डर ऑफसेट शायद होता है, बॉर्डर ऑफसेट या सिंपली ऑफसेट होता है। ऑफसेट को मैं अगर कर दूं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो मैं देखूंगा अभी ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरा शायद ऑफसेट नहीं आया है। आउटलाइन में सबसे पहले दूंगा, आउटलाइन में 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे करूंगा मैं। और ऑफसेट को मैं सिंपली कर दूंगा 10 पिक्सल। और मैं यहाँ पे सिंपली अब जाके रिलोड करूंगा, तो मेरा जो काम है वो हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा काम हो चुका, बट ऑफसेट जो है वो थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा है। आउटलाइन तो आ गया है, बट मेरा ऑफसेट जो है, मैं देखूंगा क्या होता है ऑफसेट। ऑफसेट यही होता है। मैं इसको देखूंगा एमडीएन पे। मैं सिंपली एमडीएन पे देखता हूँ ये मैं ऑफसेट कैसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं बंद करूंगा सिंपली इसको। मैं देखता हूँ बॉर्डर ऑफसेट शायद होता है क्या, बॉर्डर ऑफसेट नहीं। मैं ऑफसेट ऑफसेट को अगर मैं 200 पिक्सल कर दूं, तो 200 पिक्सल एंड सिंपली अब जाके रिलोड करूंगा, तो शायद ये अब आएगा, नहीं आ रहा है। तो ऑफसेट हटाते हैं। ऑफसेट मेरा शायद अभी काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आउटलाइन दे दिया, ये वगैरह कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस बटन को मुझे बटन पे बेसिकली कोड करना है। तो बटन को मेरे को क्या करना है कि ये बेसिकली दोनों सेंटर हो। तो मैं बटन को दूंगा एक क्लास, दोनों को एक ही क्लास दूंगा। और ये क्लिकेबल भी हो, तो उसके लिए मैं हर एक को एंकर टैग के अंदर रखूंगा। और इसको भी मैं यहाँ से ये, और इसको मैं कर दूंगा दोनों को ऊपर। तो एक चला गया एंकर टैग के अंदर, मैं एक और एंकर टैग बनाऊंगा और इसको भी मैं कर दूंगा इस एंकर टैग के अंदर। तो मैंने दोनों को कर दिया एक एंकर टैग के अंदर, और मैं सिंपली डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे आपको ये एंकर टैग जो है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे एंकर टैग मैंने जो है लगा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये बटन मैंने कर दिया है, मैं बटन पे एक क्लास दूंगा, या फिर मैं सिंपली बटन को ही कॉपी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई बटन है नहीं। तो मैं लिखूंगा बटन। बटन को क्या करो कि इसका हाइट दो 80%, 80%। एंड विड्थ, हाइट 80% यार, विथ 30% देना है। इसका हाइट देना है 10 VH। 10 VH सिंपली अभी मैं रिलोड करके देखूंगा। तो ये बटन आ चुका है कि नहीं, ये बटन आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को सेंटर करना है। तो मैं सिंपली मेन सेक्शन पे जाके ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा।
इन टेक्स्ट लाइन सेंटर होती है, मैं दोनों को मार्जिन दूंगा। मार्जिन में दे दूंगा 20 पिक्सल। हर जगह से इसको मार्जिन मिल जाएगा 20 पिक्सल का, ऊपर नीचे भी ये ले लेगा। तो ये मार्जिन 20 पिक्सल का आ गया है। बॉर्डर रेडियस में सिंपली दे दूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो होगा वो 20 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस के साथ में क्या करूंगा, बॉर्डर रेडियस के साथ में क्या करूंगा कि इसमें बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लू। एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड कलर विल बी, कलर मैं इसका कर दूंगा वाइट। सिंपली मैं भी इसको रिलोड करके यहाँ पे लोड करूंगा। तो यहाँ पे आ चुका है साइन अप एंड लॉगिन। यहाँ पे साइन एंड लॉगिन, और इसका सिंपली मैं इसका जो कर्सर पॉइंटर है, मैं कर्सर को पॉइंटर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को ये देखना चाहिए साइन अप एंड लॉगिन, ठीक है। अब मैं सिंपली इसका यूआरएल वगैरह जो है वो क्रिएट करूंगा। तो जब भी मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो एक साइन अप पेज खुलेगा। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स के अंदर ही एक और फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा साइन अप .html। यहाँ पे मैं एक साइन अप फाइल बनाऊंगा सिंपली, और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन अप पेज। यहाँ पे मैं एक h1 लगाऊंगा और लिख दूंगा, और शायद यहाँ पे भी मैं हेडर लगाऊंगा हेडर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा h1 में दिस इज आवर साइन अप पेज। एंड यहाँ पे भी तो बेसिकली एक फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सा फॉर्म रखूंगा। इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे बेसिकली कोड वगैरह नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे भी। तो मैं अगर इसी को कॉपी कर दूँ, मैं Ctrl+A, इसको मैं करूँगा Ctrl+A एंड Ctrl+C। एंड यहाँ पर भी मैं Ctrl+A एंड Ctrl+C कर दूँ, सॉरी Ctrl+C तो यहाँ पे करना था, यहाँ पे Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V। तो अभी मैंने Ctrl+V कर दिया। तो हेडर में तो मुझे सिंपली लिखना है दिस इज आवर साइन अप पेज, और यहाँ पे साइन अप पेज मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे बेसिकली मेरा यहाँ पे ये डिव में कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो सेट करूँगा, यहाँ से मेरे को यहाँ तक हटाना है। तो ये तो मैंने हटा दिया, और मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं सिंपली एक व्यू क्रिएट करूँगा फॉर साइन अप पेज। तो यहाँ पे जाके मैं एक व्यू क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डेफ होम में साइन अप। मैं सिंपली इसमें रिक्वेस्ट पास करूँगा, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न रेंडर विथ रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे मैं साइन अप .html ये सिंपली पास कर दूंगा। और यहाँ पे पास करती मैं एक यूआरएल बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो यूआरएल्स पे मैं आ गया हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ फॉर, यहाँ पे मैं ऐसे साइन अप स्लैश, यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यूज डॉट साइन अप। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मैं कर दूंगा साइन अप पेज। एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा सिंपली रिलोड करूंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं जब साइन अप पे क्लिक करूंगा तो मैं सिंपली साइन अप पे पहुंच जाऊँ, ठीक है। मैं जब साइन अप पे क्लिक करूंगा तो मैं साइन अप पे, ये जो साइन अप मैंने पेज क्रिएट करा वहाँ पे मैं पहुंच जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं index.html पे आऊँगा, और यहाँ बेसिकली मैं ये हटाऊंगा। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे एंकर टैग में लिख दूंगा स्लैश साइन अप, और यहाँ पे जाके मैं रिलोड करूँगा। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं साइन अप पेज पे पहुँचना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि रेंडर, ओके मैंने सिंपली अपना फंक्शन गलत बनाया है। ओके यहाँ पे एफ नहीं लगाना है, रेंडर होता है। और मैं यहाँ पे जाके करूँगा रिलोड। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अब साइन अप पेज पे आ चुका हूँ। और मुझे साइन अप पेज में क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे साइन अप पेज पे आऊँगा, और यहाँ पे जो मेन सेक्शन है मेरा, इसका हाइट जो 40 ps दिया है वो 40 ps ना करें, कम से कम 60 तो होने वाला है।
60 तो होने वाला है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करूंगा और फॉर्म का मेथड होने वाला है पोस्ट एक्शन। तो अभी मैं सिंपली स्लैश हैंडल साइन अप रखूंगा मेथड पोस्ट। यहाँ पे मुझे CRF टोकन भी लगाना पड़ेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लगा देता हूँ CSRF_टोकन। मैंने CSRF टोकन भी लगा दिया है। मैं लेवल लगाऊंगा सबसे पहले, एंड लेवल लगाते 4 में लिखूंगा नेम, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू नेम, एंड यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगा, लिखूंगा इंटर योर यूजर नेम, या सिंपली इंटर यू ये नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली यूजर नेम लिख यूजर नेम। एंड यहाँ पे मैं आईडी लिखूंगा आईडी फॉर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली Ctrl+B करूंगा, Ctrl+B नेम के साथ में फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे भी नेम के साथ मैं सिंपली Ctrl+V करूंगा। यहाँ पे प्लेस होल्डर मैं सिंपली मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे Ctrl+V करूंगा। और फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे लास्ट नेम लूंगा और इसको मैं करूंगा कॉपी, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा, एंड इसको मैं करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे नेम की जगह भी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा। एंड यूजर नेम पे मैं लिखूंगा लास्ट नेम। मैंने एक मुझे लेवल के लिए लगाना है, तो मैं सिंपली इसी को कॉपी करूंगा और नेम इज इक्वल टू ईमेल, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम में मैं रखूंगा ईमेल, प्लेस होल्डर विल बी ईमेल, एंड यहाँ पे भी मैं ईमेल, मैंने ईमेल ले लिया। मुझे कंफर्म पासवर्ड एंड बेसिकली पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड लेना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके लिखूंगा पासवर्ड, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख दिया हूँ। यहाँ पे मैं नंबर या फिर टेक्स्ट पासवर्ड होता है क्या, पासवर्ड नेम इज इक्वल टू, ऑफकोर्स मैं सब में पासवर्ड ही लिख दूंगा Ctrl+V एंड Ctrl+V, यहाँ पे पासवर्ड 2 रखूंगा मैं इसका नाम, पासवर्ड 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा। टाइप तो मेरा भाई पासवर्ड होगा, और ईमेल में सिंपली नेम Ctrl+V कर दूंगा। प्लेस होल्डर में तो Ctrl+V यहाँ पे करूंगा, प्लेस होल्डर में रखूंगा कंफर्म पासवर्ड, एंड यहाँ पे मैं सिंपली जाके भी रिफ्रेश करूंगा, देखूंगा मेरा कैसा लग रहा है मेरा फॉर्म भी। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा फॉर्म आ गया है, बट यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे सबको एक मार्जिन दे दूंगा, बस इतना ही करूंगा। और ये करने के लिए मैं सिंपली लेवल टेक को ही यहाँ पे देखूंगा, मैं लिखूंगा लेवल मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल, सिर्फ जाके रिलोड करूँ। तो लेवल तो मार्जिन ले नहीं रहा है, तो मैं किस पे दूँ, इनपुट पे दूँ, इनपुट पे देके देखता हूँ। इनपुट पे मैंने दे दिया है, अब मैं सिंपली लोड करूंगा। तो जो 20 पिक्सल का है सब बेसिकली ले लिया है मार्जिन। और फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली बटन क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करूँगा, तो मैं लिखूँगा बटन फॉर सबमिट और मैं लिखूँगा साइन अप। ठीक है, साइन अप। और फिर यहाँ पे मैं सिंपली बटन को ही कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे बटन तो हो ही रखा है, मैं देखता हूँ अगर ये बटन काम कर जाए। मैं सिंपली रिलोड करूँगा, तो ये बटन नहीं काम करने वाला। तो इस बटन का सबसे पहले तो विड्थ 80% होगा, ठीक है। हाइट 10 VH, गलत, 10 VH, 5 VH। मार्जिन 20 पिक्सल, नो 20 पिक्सल, 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर बाकी सब तो ठीक है। मैं सिंपली जाके रिलोड करूँगा अभी। तो ये मेरे को कुछ ज़्यादा भी दिख रहा है,
कैसे हो गया ये? देखिए मार्जिन मैंने 120 पिक्सल कर दिया है, मार्जिन 120 पिक्सल नहीं भाई, 10 पिक्सल लेना है मार्जिन। मैं भी सिंपली रिलोड करूंगा तो ये भी अंदर हो जाएगा। तो मेरा देख सकते हो मैंने साइन अप पेज भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं अभी बैक जाऊंगा तो ये देख सकते हो मेरा होम पेज है, मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो मैं साइन अप पेज पे क्लिक करूंगा। अब ये ऐसा ही मेरे को क्रिएट करना है अपना एक बेसिकली लॉगिन पेज। तो इतना तो मेरे को लॉगिन पेज में नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इसी को कॉपी करूँ या फिर एक काम करता हूँ इंडेक्स डॉट एच को ये करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे एक और टेम्पलेट मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा लॉगिन डॉट HTML। लॉगिन डॉट HTML में Ctrl+V करूँगा, मैं पेस्ट करूँगा सबसे पहले तो Ctrl+V, और यहाँ पे सबसे पहले दिस इज आवर होम पेज, दिस इज आवर लॉगिन पेज। ठीक है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे व्यूज एक क्रिएट करूँगा फॉर द लॉगिन पेज, लिखूंगा डेफ फॉर लॉगिन, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पास करूँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट पास करके मैं रिटर्न कराऊंगा रेंडर फंक्शन, एंड रेंडर फंक्शन में लिख दूंगा रिक्वेस्ट कॉमा फॉर लॉगिन पेज, लॉगिन डॉट HTML। मैं यहाँ पे लॉगिन डॉट HTML बेसिकली पास करा दूंगा। तो मेरा जो लॉगिन डॉट HTML मैंने वहाँ पे पास करा, तो इंडेक्स डॉट HTML पे जाके मुझे यहाँ पे स्लैश लॉगिन करना पड़ेगा। मैं स्लैश लॉगिन रखूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा URLs और py पे जाऊंगा और एक लॉगिन का भी URLs क्रिएट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा पाथ फॉर लॉगिन स्लैश, और मैं यहाँ पे सिंपली नेम रखूंगा, सिंपली नेम नहीं, मेरे को सिंपली व्यूज देना है, तो मैं लिखूंगा व्यूज डॉट लॉगिन, एंड मैं नेम दे दूंगा लॉगिन पेज, और फिर मैं लॉगिन पे जाऊंगा। अभी तो लॉगिन पे नहीं जाऊंगा, सिंपली पे देखूंगा मेरा जो ये पेज है वो काम कर रहा है फिर नहीं। मैं रिलोड करूंगा, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं दिस आवर लॉगिन पेज पे पहुंच गया हूँ। मैं बैक जाऊंगा साइन अप पेज पे जाऊंगा तो दिस आवर साइन अप पेज पे मैं पहुंच गया। ठीक है, तो मेरा ये पेज तो अभी मस्त चल रहा है। तो अभी मैं लॉगिन पेज पे बेसिकली कुछ चेंजेस करूंगा। तो लॉगिन डॉट एस्टिमेट पे मुझे क्या करना है कि ये तो सब तो ठीक है, मुझे ये हटाना है। मैंने ये हटा दिया, यहाँ से मुझे यहाँ तक हटाना है, यहाँ मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है बेसिकली देखना है कि यहाँ पे मैं बेसिकली अब मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्या क्या रखूँगा। तो एक फॉर्म होगा बेसिकली यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे भी एक फॉर्म क्रिएट करूँगा जिसका एक मेथड भी यहाँ पे मैं पोस्ट ही रखूँगा, क्योंकि ये सब डेटा जो होगा वो मैं URL में पास नहीं कर सकता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होगा। तो मैं इसमें जो मेथड होगा वो तो पोस्ट ही रखूँगा, एंड कोमा कोमा परसेंटेज करके यहाँ पे मैं CSRF_टोकन यहाँ पे मैं दे दूँगा। CSF टोकन देने के बाद मैं क्या करूँगा, एक लेवल टैग लगाऊंगा, और लेवल 4 मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ईमेल लूंगा। ठीक है, एंड मैं लिखूंगा इनपुट और फॉर ईमेल, एंड मैं नेम इज इक्वल टू ईमेल दे दूंगा, एंड ID फॉर ईमेल, और फिर मैं एक और लेवल टैग लगाऊंगा फॉर पासवर्ड, या फिर मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ, लेवल फॉर पासवर्ड, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए यहाँ पे लगा दूंगा, और सिंपली मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर दूंगा ईमेल, और यहाँ पे मैं सिंपली इनपुट लगाऊंगा फॉर पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देखूंगा ईमेल फॉर पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, पैडिंग नहीं पासवर्ड, एंड यहाँ पे ID इज इक्वल टू पासवर्ड, और मैं प्लेस होल्डर भी दे दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड। हमें इसलिए मैंने पासवर्ड लगा दिया, और मेरे को BTN भी बटन भी लगाना पड़ेगा। तो मैं बटन लगा दूंगा फॉर यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन, ये बेसिकली लिख दूंगा, और यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा और मैं सिंपली लॉगिन पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड एंड लॉगिन। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरा BTN का हाइट में कम करूंगा, 20 से लेके 10 करूंगा। तो
और फिर हाइट विथ वगैरह ये सब तो सही है, फिर मैं सिंपली रिलोड करूँगा। और मार्जिन ये कम लेने लगा है, बट इसका विथ हाइट भी मुझे कम करना है। मैं सिंपली 5 कर दूंगा, मैं 5 तो मेरा बीटीएन तो सही हो गया, मेरा बीटीएन तो सही हो गया, बीटीएन सही हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं रख सकता हूँ अपना जो मेरी सेक्शन वगैरह है। मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट को चेंज करूँगा थोड़ा सा, इनपुट को क्या कर दो, मार्जिन दे दो, मुझे इसमें सिर्फ मार्जिन चाहिए 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल, एंड पैडिंग दे दो 5 पिक्सल। फिर 5 पिक्सल तो शायद इसको पहले से मिला होगा, बट मैं भी रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो ये मेरे को ईमेल एंड पासवर्ड एंड लॉगिन सिस्टम भी मेरा बन चुका है। मैं सिंपली भी इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा फॉर्म कहीं भी गेट हो ही नहीं रहा है, मतलब मैं इसमें कोई भी ईमेल पासवर्ड वगैरह दे नहीं रहा। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो यूआरएल है बेसिकली अपना जो अब बोल सकते हो कि मेरा जो बेसिकली मुझे क्रिएट करना था अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम को समझने के लिए, मैं जो अपना क्रिएट करने वाला था अपना टेम्पलेट, तो मैंने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा टेम्पलेट सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट करा दिस इज आवर एचटीएमएल पेज। तो सबसे पहले बंदा क्या करेगा, साइनअप करेगा। साइनअप के लिए वो क्लिक करेगा, तो उसको इतना डेटा करने के लिए साइनअप उसको दिवाना पड़ेगा। तो अभी साइनअप पे जाएगा तो उसको ये पेज मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ये पेज क्रिएट ही नहीं करा। और फिर मैं बैक जाऊंगा तो यहाँ पे अगर लॉगिन करना है तो सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करेगा, और इसको लॉगिन करने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे जितने भी बेसिकली क्रिएट करना था मैंने प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे टेम्पलेट वाला था, होम में इसको बंद करूंगा एंड इसलिए ऑथ में मैं बंद करूँगा। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैंने यूआरएल बेसिकली अपना टेम्पलेट को कराऊँ क्रिएट। तो ये जो हमारा जेंगो का 100 डेज ऑफ कोड का जो पेज चला है, इसको आप लोग कर लीजिएगा फॉलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।